ना था जब कहानियों में ऐसे क्रिएचर्स का जिक्र होता था जो हमारे दिमाग को घुमा देते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से कुछ सच में कभी जिंदा थे? आज हम मिथ और रियलिटी की इस धुंध को हटाने वाले हैं। बचपन से हम सबने ड्रैगन यूनिकॉर्न जैसी कहानियां सुनी है। सोचते थे काश ये सच होते, पर क्या हो अगर इनमें कुछ सच्चाई हो? आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, साइंस की किताबें खंगालेंगे और देखेंगे कि कौन से मिथिकल जानवर असल में धरती पर घूमते थे। हम सिर्फ कहानियों पर नहीं बल्कि सबूतों पर बात करेंगे। फॉसिल्स, पुरानी पेंटिंग्स और चश्मदीदों के बयान। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां मिथक और हकीकत मिलते हैं। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह सफर। 7वें नंबर पर है मोकेले एम्बेम। सेंट्रल अफ्रीका के कांगो रिवर बेसिन के घने जंगलों में इसकी कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं। लोकल ट्राइब्स का कहना है कि यह विशालकाय जानवर है, हाथी जितना बड़ा, लंबी गर्दन और पूंछ वाला, कुछ डायनासोर जैसा। 20वीं सदी में कई यूरोपियन खोजकर्ता इन कहानियों के पीछे कांग हो गए। लोकल लोगों के स्केच और डिस्क्रिप्शन हैरान करने वाले थे। सब एक सॉरोपॉड डायनासोर की बात कर रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े जानवर के लिए बड़ी आबादी चाहिए, लेकिन कोई ठोस सबूत जैसे हड्डी या डीएनए नहीं मिला। दूसरी तरफ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि कांगो का जंगल इतना घना है कि यहाँ कुछ भी छिप सकता है। कई बार विशाल पैरों के निशान और पानी में हलचल देखी गई है। क्या मोकेले एम्बेम सच में जिंदा डायनासोर है या सिर्फ इंसानी कल्पना? जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, ये रहस्य बना रहेगा। सोचिए, अगर डायनासोर आज भी हमारे साथ इसी धरती पर मौजूद हो, यही रोमांच इस कहानी को खास बनाता है। नंबर 6 पर है द डेविल फ्रॉग बिल्जेबुफो एम्पिंगा। नाम से ही डर लगने लगता है। इसके अवशेष मेडागास्कर में मिले हैं और यह करीब 7 करोड़ साल पहले डायनासोर के साथ रहता था। इसका आकार आज के सबसे बड़े मेंढक से भी बड़ा था। लगभग 16 इंच लंबा, वजन 4 किलो से ज्यादा। इसकी त्वचा मोटी और उबड़-खाबड़ थी और मुंह इतना बड़ा कि शिकार को पूरा निगल जाता था। सोचिए, एक मेंढक जो छोटी बिल्ली के साइज का हो, बड़ी बाइट फोर्स के साथ यह घात लगाकर हमला करता था, जैसे मगरमच्छ। डेविल फ्रॉग हमें दिखाता है कि प्रागैतिहासिक काल में छोटे जीव भी कितने खतरनाक थे। यह कोई मिथक नहीं बल्कि फॉसिल्स से साबित हकीकत है। 5वें नंबर पर है थंडरबर्ड। नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों की कहानियों का विशालकाय पक्षी। कहा जाता है जब यह पंख फड़फड़ाता था तो तूफान आ जाता था, बिजली चमकती थी। सदियों तक इसे सिर्फ मिथक माना गया, लेकिन क्या सच में ऐसा कोई पक्षी था? वैज्ञानिकों ने अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस के अवशेष खोजे। 60 लाख साल पहले पंखों का फैलाव 23 फीट, वजन 70 किलो से ज्यादा। टेराटॉर्न जैसे विशाल पक्षी नॉर्थ अमेरिका में 10,000 साल पहले तक थे, जब इंसान वहां बस रहे थे। कल्पना कीजिए, शुरुआती इंसानों ने जब इतने बड़े पक्षी को देखा होगा तो उनके लिए यह दैव शक्ति जैसा रहा होगा। थंडरबर्ड की कहानी शायद एक भूली बिसरी हकीकत की याद है। नंबर 4 पर है द इंडस वर्म। इसका जिक्र ग्रीक फिजिशियन सिटिसियस ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। उन्होंने लिखा, इंडस नदी में एक सफेद कीड़ा रहता है जो बच्चे जितना बड़ा होता है। रात में शिकार करता है और बड़े जानवरों को नदी में खींच ले जाता है। सदियों तक इसे रहस्यमयी और खतरनाक जीव माना गया। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे मनगढ़ंत कहानी कहा। इतना बड़ा कीड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन जब डिस्क्रिप्शन को दोबारा पढ़ा गया तो लगा कि यह मगरमच्छ की बात हो रही है। नदी में रहना, रात में शिकार, बड़े जानवरों को खींचना। शायद सिटिसियस ने मगरमच्छ को पहली बार देखा और उसे कीड़ा समझ लिया। इंडस वर्म असल में एक असली जानवर का गलत समझा गया रूप था, मगरमच्छ। अब बारी है मॉडर्न जमाने के रहस्य की, द निंजन। इसकी कहानियां 20वीं सदी के अंत में सामने आई। कहा जाता है अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में यह विशाल ह्यूमनॉइड दिखा। 20 से 30 मीटर लंबा, पूरा सफेद इंसान जैसे हाथ पैर जापानी भेल पकड़ने वाले जहाजों के क्रू ने इसे देखने का दावा किया। शुरुआत में इसे इंटरनेट अफवाह माना गया, लेकिन धीरे धीरे और भी लोगों ने इसका देखने की बात कही। गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरों में भी अजीब आकृतियां देखी गई। वैज्ञानिकों के पास कोई सबूत नहीं है। कुछ मानते हैं
यह कोई अनजान भेल या बर्फ का टुकड़ा हो सकता है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, निंजन आज के जमाने का सबसे बड़ा रहस्य बना रहेगा। नंबर 2 पर है मैगडॉन, इतिहास की सबसे बड़ी और ताकतवर शार्क। ये कोई मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। मैगलाडॉन 60 फीट लंबी, 50 टन से भारी और दांत 7 इंच लंबे। वैज्ञानिकों को इसके हजारों दांत मिले हैं। यही इसके अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। यह एपेक्स प्रेडेटर था। भेल, डॉल्फिन, बड़े समुद्री जीव इसका शिकार थे। क्लाइमेट चेंज और खाने की कमी ने इसे विलुप्त कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि यह आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हो सकता है, लेकिन कोई सबूत नहीं। मैगलाडॉन हमें दिखाता है कि धरती पर कैसे कैसे विशालकाय जीव रह चुके हैं। नंबर 1 पर है लेवाइटन। बाइबल और प्राचीन किताबों में जिक्र समुद्री राक्षस। सदियों तक इसे सिर्फ धार्मिक प्रतीक या डरावनी कहानी माना गया, लेकिन 208 में पेरू में वैज्ञानिकों को एक विशाल प्रागैतिहासिक भेल की खोपड़ी मिली। दांत 14 इंच लंबे। इस नई प्रजाति को नाम मिला लिबियातान मेलबिली। 60 फीट लंबी दूसरी बड़ी भेल और शार्क का शिकार करती थी। यह उस समय के समुद्र का असली बादशाह था। शायद लेवाइथन का मिथक ऐसे ही किसी विशाल जीव को देखकर बना हो। लिबियातान मेलविली की खोज दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय मिथकों के पीछे भी सच्चाई छिपी होती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ मिथिकल क्रिएचर्स जिनके पीछे वैज्ञानिक सच्चाई छिपी हो सकती है। हमने देखा कि कैसे मिथक और हकीकत के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया रहस्यों से भरी है। समुद्र की गहराइयों से लेकर घने जंगलों तक हर नई खोज एक नए सवाल को जन्म देती है और हमें अपनी कल्पना खुली रखने के लिए प्रेरित करती है। क्या पता कल कोई खोज किसी और मिथक को हकीकत में बदल दे। आपकी राय क्या है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक